भूतों ने बनाया या शंकर जी ने अपने गणों से बनवाया, ये तो वो ही जाने। लोग कहते हैं कि बोला एक रात में भूतों ने बनवाया। तकरीबन 10 फीट ऊंचे इस प्लेटफॉर्म पर ये मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। आज भी उसमें कहीं कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। विशेष पूजा के लिए इस कक्कन मठ को जाना जाता है, जिसमें केवल शिवलिंग है, नंदी नहीं है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 120 फीट की बताई जाती है। देवों के देव महादेव, जो भारतवर्ष में 12 तीर्थों में ज्योति रूप में विराजते हैं, क्या उसी ईश्वर का एक राजा ने ऐसा तीर्थ भी तैयार कराया जो अधूरा ही रह गया? आप अभी जाके जब देखोगे तो पता लगेगा आपको कि आप उसके नीचे जब खड़ी होगी तो ऐसा लगेगा कि पत्थर अभी आपकी खोपड़ी पे गिरता है। अगर ये मंदिर अधूरा लगता है तो आखिर इसके अधूरेपन का राज क्या है? आखिर चंबल के बीहड़ में 1000 साल से खड़े इस मंदिर को भूकंप और आंधी के थपेड़ों ने खंडहर बना दिया होगा, या फिर ये बना ही ऐसा होगा? आखिर बिना गारे के पत्थर पर पत्थर रखकर ये मंदिर कैसे बना होगा? और आखिर जब इस इलाके में कहीं पर भी ऐसे पत्थरों का नामो निशान तक नहीं मिलता, तो मंदिर के लिए पत्थरों को लाया कहां से गया होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपाए बैठा है मध्य प्रदेश के मुरैना के सिहोनिया गांव में बना कक्कन मठ मंदिर, जो मंदिर गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता नजर आता है। तो देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 325 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुरैना के सिहोनिया गांव में, और यहाँ पर इंतजार कर रहा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हमने सुना तो, लेकिन हमें यकीन नहीं हुआ। मंदिर आपने बहुत देखे होंगे, शिव मंदिर भी बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा शिव मंदिर जो अपने आप में अनोखा इसीलिए है क्योंकि कहते हैं कि उसे भूतों ने बनाया है। और आज भी उस मंदिर में भूतनाथ का बसेरा है। वो मंदिर कोई और नहीं बल्कि कक्कन मठ मंदिर है, जो सिहोनिया में स्थित है। और आज हम उस मंदिर के बहुत करीब हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलेंगे इसी राह पर आगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है वो मंदिर जो आज भी 1000 साल बाद अधूरा है, और कहते हैं कि उसे भूतों ने बनाया। आइए चलिए हमारे साथ। चंबल, कुंवर, आसन और डंक नदियों की धरती मुरैना। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस बीहड़ को भेद पाना सदियों से असंभव रहा है। रेड करना और इन्वेड करना दोनों ही नामुमकिन रहा है। यही वजह है कि इस धरती पर लंबे समय तक डाकुओं का राज रहा। लेकिन उससे पहले ये धरती भारत के प्रतापी राजाओं के पराक्रम की साक्षी रही। इतिहास बताता है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जब मुरैना पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था, तब इसी बीहड़ में एक से एक नायाब स्ट्रक्चर तैयार हुए, जिनमें से एक बेमिसाल आर्किटेक्चर दिखता है सिहोनिया गांव के कक्कन मठ मंदिर में, जिस मंदिर की रचना आज भी लोगों को हैरान करती है, जो रचना आज की इंजीनियरिंग के लिए भी असंभव लगती है, और जिस रचना की जटिलता ही इसे कहानियों से जोड़ती है। ये तो किंवदंती है, पता नहीं भूतों ने बनाया या शंकर जी ने अपने गणों से बनवाया, ये तो वो ही जाने। आज भी उसमें कहीं कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। आप अभी जाके जब देखोगे तो पता लगेगा आपको कि आप उसके नीचे जब खड़ी होगी तो ऐसा लगेगा कि पत्थर अभी आपकी खोपड़ी पे गिरता है। ये भूतों ने करीबन 500 वर्ष पहले बताया है, भूतों ने बनाया है। ये इसमें सीमेंट पत्थर कुछ लगा नहीं है, केवल कंक्रीट और इसे पत्थर ही से बना हुआ है। लटक भी रहे पत्थर ऐसे के ऐसे ही, करीब 60 साल तो हमने देखा है। 60 साल से तो ऐसे ही लटके, को गिरता है नहीं अधूरा नहीं है। जो क्या है कि किसी मुसलमान का वो है, राज आया तो एक खंडर का किया है। लेकिन ये सारा एक ग्रुपिंग सिस्टम से इसका निर्माण हुआ है, और ग्रुपिंग सिस्टम में जिस तरह से ये इस तरह से लग जाता है तो लॉक टाइप हो जाता है, तो इसी तरह से वो मंदिर का लॉकिंग सिस्टम है। और यहाँ पर अब वो पत्थर सही हैं और गिरने का नहीं है। शंकर जी बैठे हैं नीचे गर्भगृह में, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैं बात बताऊं आपको, वहाँ तक चाहे आंधी आए, जान कितने आंधी आए होंगे, कितने तूफान आए होंगे, लेकिन शंकर जी ने उसकी, हम तो उन्हीं को मानते हैं।
पहेली की पड़ताल हमें मुरैना के उस बोर्ड तक ले ही आई जो हमें सिहोनिया गांव और सिहोनिया के ककनमठ मंदिर का पता बता रहा था। उसी मंदिर का रियलिटी टेस्ट करने के लिए हमारी टीम लेफ्ट मुड़ गई और एक वीरान रास्ते पर निकल पड़ी। हमारे सामने प्रश्न था कि क्या ये स्ट्रक्चर पत्थर पर पत्थर रखकर बना है? कहीं जोड़ ना होने के बाद भी 1000 वर्ष से स्ट्रक्चर खड़ा है। आखिर ये मंदिर दिखने में अधूरा क्यों लगता है? आखिर सदियों पुराना ये स्ट्रक्चर आज भी अजूबा क्यों है? आखिर भूतों को इस मंदिर का इंजीनियर क्यों कहा जाता है? इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल में निकली टीम को मंदिर की पहली झलक दिखने लगी। आखिर हमारी ये यात्रा हमें भगवान शिव के उस पवित्र धाम तक ले गई जो धाम एक खंडहर सा नजर आता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस मंदिर को खजुराहो मंदिर की शैली में बनाया गया है और इसके कई भित्ति शिल्प खजुराहो मंदिर से मेल खाते हैं। खजुराहो की तरह यहाँ के भित्ति शिल्प भी चौंकाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ग्वालियर के सासबहू मंदिर में एक शिलालेख में एक मंदिर का उल्लेख मिलता है। शिलालेख में लिखा गया है कि सिंहपनिया नाम के गांव में कच्छप घात साम्राज्य ने अद्भुत मंदिर का निर्माण किया है जो माता पार्वती के स्वामी यानी भगवान शिव को समर्पित है। शिलालेख के आधार पर पुरातत्ववेत्ता इस नतीजे तक पहुंचे कि सिंहपनिया का मंदिर कोई और नहीं बल्कि सिहोनिया का ककनमठ ही मंदिर है, जिस मंदिर का वैभव आज भी इसके खंडरों से झांकता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक शिलापट मिलता है, जो शिलापट संकेत करता है कि रानी ककनवती संभवतः कच्छप घात शासक कीर्तिराज की रानी थी, जिनके नाम पर 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर में गर्भगृह बनाया गया, स्तंभ युक्त मंडप और मुख मंडप बनाए गए, 100 फीट ऊंचा शिखर बनाया गया और हमारा रियलिटी टेस्ट उसी अद्भुत मंदिर के पहले साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ा। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए इस ककनमठ मंदिर से आपका पहला साक्षात्कार होता है। यही ककनमठ मंदिर जो इस बीहड़ में मौजूद है, यही ककनमठ मंदिर जिसे भूतनाथ का द्वार कहा जाता है, और यहीं से दिखने लगती हैं वो तमाम शिलाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें भूतों ने चुना है। वो शिलाएं जो आज भी जस की तस बनी हुई हैं, वो शिलाएं जो आज भी इस मंदिर के शिखर से लटकती हुई नजर आती हैं, और ये डर, ये खौफ कि कभी भी ये शिला नीचे गिरती है। ककनमठ मंदिर की अगर बात की जाए तो इसके बारे में प्रचलित अनगिनत कहानियां हैं। एक कहानी जो यहाँ के लोग कहते हैं, जो सबसे बड़ी किंवदंती है जो इस मंदिर से, इस इलाके से जुड़ी है, वो ये कि ये मंदिर भूतों द्वारा निर्मित किया गया है और एक रात में बनाया गया है। लेकिन दूसरी कहानी जो सरकार कहती है, जो ASI विभाग कहता है, वो इस शिलालेख पर गढ़ा गया है। इसमें बताया गया है कि विख्यात यह अद्भुत मंदिर भग्नावस्था में आज भी अपने मूर्ति शिल्प को संजोए हुए है, यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक विशाल शिखर है, लगभग 100 फीट ऊंचा, जो आपको आगे चलकर दिखाएंगे, और जीर्ण अवस्था में है। आंतरिक पाषाण ही अब दृष्टिगोचर है। आप अंदर जाएंगे तो आप इसकी वास्तुकला को देख सकेंगे। जो सरकारी दावा है वो ये है कि संभवतः कच्छप घात शासक कीर्तिराज की रानी थी, रानी ककनावती, और उन्हीं के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ककनमठ मंदिर का नाम कनक यानी सोना और मठ से भी लिया हो सकता है, लेकिन इस मंदिर में जितना इतिहास है उससे ज्यादा कहानियां मिलती हैं। कहते हैं कि ये मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ। आज ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई तकरीबन 120 फीट की बताई जाती है, और जो कहानियां प्रचलित हैं, जो बुजुर्ग बताते हैं, वो बताते हैं कि रात को एक सपाट ग्राउंड था, एक ऐसा मैदान था जो खाली था, और जैसे ही सुबह उठ के देखा तो सूर्यास्त के साथ ही ये विशाल मंदिर दिखाई दिया। और आज तक ऐसा ही ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और कहते हैं कि इसकी मजबूत नींव भी एक बड़ा कारण हो सकती है कि क्यों बड़े बड़े भूचाल, आंधियाँ, तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन बाहर से ही एक खंडहर जैसी तस्वीर आपको देखने को मिलती है।
तो क्या वाकई इस मंदिर के निर्माण के पीछे कोई डेडलाइन भी छिपी है, जिस डेडलाइन पर यह मंदिर पूरा ना हो सका और इसे अधूरा छोड़ दिया गया? या फिर कछवाहा राजवंश के काल में यह एक पूर्ण मंदिर था जिसे समय के थपेड़ों ने अपूर्ण बना दिया? कछवाहा राजवंश यानी कच्छप घात शासक कीर्तिराज का कार्यकाल 1015 एडी से 1035 एडी के बीच था। कीर्तिराज के ही कार्यकाल में ककनमठ मंदिर का निर्माण हुआ। एक चबूतरे पर यह मंदिर बना है जिसके चारों तरफ छोटे मंदिर हुआ करते थे। इसका गर्भगृह 4 पिलर पर बना है और गूढ़ मंडप में 4-4 पिलर के 4 क्लस्टर हैं, यानी 16 पिलर। लेकिन शिव के अनन्य भक्त नंदी कहीं नजर नहीं आते। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही इस मंदिर से पहले आपका पहला साक्षात्कार इस मंडपम से होता है और जिस तरीके से इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि निर्माण अभी भी अधूरा है, तो सिर्फ ये मंदिर ही अधूरा नहीं है, इसके आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरेपन की गवाही देती हैं। जैसे कि ये इस जगह पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि सामने शिव मंदिर है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शायद नंदी महाराज को विराजमान किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज भी ये बाउंड्री बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और यहाँ से जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रवेश द्वार होगा तो आप मंदिर आएंगे, पहले उन सीढ़ियों से आएंगे तो आप नंदी मंडप में आएंगे और नंदी मंडप से होते हुए आप इस परांगण को पार करते हुए फिर आप मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे जहां पर शिवलिंग स्थापित है। तो ये परांगण जो है, ये जो परिसर आप कह लें, बाउंड्री तो बनाई गई, नींव भी सजाई गई, लेकिन यहाँ पर नंदी बाबा विराजमान नहीं हुए तो उस मंदिर की तरह ये जगह भी अधूरी रह गई। तो क्या वाकई भूतनाथ ने इस असाध्य कार्य को पूरा करने का जिम्मा भूतों को सौंपा था, जिन्हें एक रात में इस मंदिर को तैयार करना था और सूर्य उदय से पहले परिसर को छोड़कर निकल जाना था? इस मंदिर का निर्माण 1015 से 1035 ईस्वी तक हुआ है। अब लोग कहते हैं कि इसको साहब एक रात में भूतों ने बनवाया, तो ये थोड़ी किंवदंतियाँ हैं और किंवदंती इस तरह की हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि बोला एक रात में भूतों ने बनवाया। सवेरे के प्रहर पे किसी महिला ने चक्की चला दी, हाथ की चक्की चलाते थे उस समय, तो उसको अधूरा छोड़ के भूत भग गए। एक तो ये किंवदंती है इसकी। दूसरी किंवदंती ये है कि जिस दिन 9 काने नाई जाति के दूल्हों की जिस दिन वहाँ से बारात निकलेगी तो ये ककनमठ भर भरा के गिर जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी अप्रत्याशित घटना है, क्योंकि वहाँ उस जंगल में 9 काने नाऊ जाति के दूल्हे की बारात क्यों निकलेगी। तो इस तरह की ये भ्रांतियाँ हैं यहाँ पर, तो वो संभव नहीं हो पाता है, तो लोगों की ये किंवदंतियाँ बनी हुई हैं। हमारा रियलिटी टेस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ा, इस मंदिर की बनावट हमें हैरान करने लगी। देखने से लगता है कि पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक सजाकर रखा गया है और इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में सब कुछ अधूरा नजर आता है, भूतों के नाथ भोले शंकर के गर्भगृह को छोड़। इस मंदिर के बारे में कहानियां कई हैं, लेकिन एक सच है, एक हकीकत है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब भले ही वो भूतनाथ के रूप में यहाँ विराजमान हो या ककनावती के आराध्य के रूप में, लेकिन शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और आज भी भक्त यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ आते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ भोले बाबा भूतनाथ के रूप में विराजमान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कहानी कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया, तो कहते हैं कि भोले बाबा से भूतों ने आग्रह किया कि आपके मंदिर का निर्माण करना है, तो भोले बाबा ने उन्हें वक्त तो दिया, लेकिन सिर्फ एक रात का। तो एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया। और क्योंकि भोले बाबा न सिर्फ देवी देवता और इंसानों के आराध्य हैं, वो भूतों के भी आराध्य हैं। इसका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है कि जब भोले बाबा की बारात गई, भगवान शिव की बारात गई, तो उसमें तमाम भूत प्रेत शिवगण हर कोई शामिल था, देवी देवता हर कोई उसमें शामिल था। और इसीलिए ये कहा जाता है कि भूतों के भी आराध्य हैं भगवान शिव।
और शंकर का ये मंदिर भूतों द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रानी ककनावती के भी आराध्य हैं शिव, और यहाँ दूर दूर तक कोई शिव मंदिर नहीं था, तो तमाम महिलाओं को भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे में राजा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और रानी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम भी ककनमठ मंदिर पड़ा है। तो आज यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हैं। हालांकि ये शिवलिंग परिवार के साथ नहीं है, इसीलिए इसे तंत्र साधना से भी जोड़कर कई लोग देखते हैं। तो तंत्र साधना से भी जोड़कर इसे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव पार्वती के साथ और नंदी महाराज के साथ नहीं है, यहाँ पर गणेश कार्तिकेय नहीं है, तो इसीलिए इसे तंत्र साधना से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। इस मंदिर की इंजीनियरिंग आज भी हैरान करती है। हैरानी ये कि जब मुरैना के आसपास कहीं ये पत्थर मिलते ही नहीं, तो इन्हें यहाँ लाया कहाँ से गया होगा। अगर ये मंदिर 1000 साल पुराना है, तो इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करके लाया कैसे गया होगा, और पत्थरों को लाने के बाद उन्हें मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया कैसे गया होगा। यूं ही नहीं कहा जाता कि इस मंदिर को बनाने के लिए किसी चूने गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पत्थर के ऊपर पत्थर रखते चले गए और ये विशाल मंदिर का निर्माण हो गया। 1000 साल 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण होता है, और आज भी सबूत और साक्ष्य आपको हम दिखा सकते हैं कि इस मंदिर के पत्थर हिलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शिला जो है वो बेस में है, लेकिन आज भी क्यों हम कह रहे हैं कि चूने और पत्थर का यहाँ गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पत्थर को आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ से हिल पा रहा है, यानी इस पत्थर को हिलाने पर आप ये महसूस कर पाएंगे कि इसके अंदर कोई भी ऐसा सॉलिड फीलिंग नहीं है, ना चूना है, ना गारा है, ना रेत सीमेंट का कोई इस्तेमाल है। तो ये पत्थर आज भी यहाँ हिलते हैं, और इससे ये सबूत मिलता है कि वाकई में अंदर कोई फीलिंग नहीं है। और ऐसा ही एक और सबूत आपको दिखा देते हैं। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, इसके बीच में स्पेस है। आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ इसके अंदर आप पेनिट्रेट करके देख सकते हैं कि इधर से उधर कैमरा शायद आप तक वो हकीकत ना पहुँचा पाए या वो दृश्य ना पहुँचा पाए जो मैं अपनी आँख से देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो इस पिलर के दूसरी तरफ भी मैं देख पाऊँगी। यानी बीच में पूरा स्पेस है, और जैसे नीचे ये पत्थर और ये पत्थर, ये सब अलग अलग रखे गए हैं। पहले इस पत्थर को रखा गया, फिर इसके ऊपर इस पत्थर को चिन दिया गया, फिर इस पत्थर को इसके ऊपर रखा गया, फिर ये पत्थर रखे गए, और देखते ही देखते ये पूरा शीर्ष जो है वो तैयार किया गया। और एक और सबूत यहाँ आपको दिखाई देगा कि अगर आप इस पिलर को देखेंगे तो ये सीधा खड़ा है, लेकिन वहीं आप एडजेसेंट इस दूसरे पिलर को देखेंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, वो अपनी जगह से थोड़ा हिल गया है। वो वही क्योंकि आक्रांताओं ने बहुत सारे हमले किए, बहुत सारे प्राकृतिक वार भी यहाँ पर हुए हैं। ज़ाहिर तौर पर बहुत अंधेरी तूफ़ान, बड़े बड़े तूफ़ान इस मंदिर ने झेले हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो तूफ़ान कब आए, वो आंधियाँ कब चली होंगी। पिलर टेढ़ा ज़रूर हुआ, लेकिन आधार बिगड़ा नहीं। आज भी इस टेढ़े पिलर पर ये मंदिर जस का तस खड़ा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, लेकिन फिर वही बात कि किसी भी चूने गारे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। पत्थर के ऊपर पत्थर को चिन कर रख दिया गया, और आज भी ये इमारत ऐसी की तैसी है। और इसीलिए शायद वैज्ञानिकों ने, ASI डिपार्टमेंट ने इससे दूरी बना ली, इसके संरक्षण से दूरी बना ली, क्योंकि ये डर था कि अगर एक भी पत्थर यहाँ से हिलाया गया तो हो सकता है कि ये मंदिर झरझरा कर गिर जाए, ताश की पत्तों की तरह ये ऐतिहासिक विरासत ढह जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने और ASI डिपार्टमेंट ने, पुरातत्व विभाग ने भी इस मंदिर के संरक्षण से, इसकी देखरेख से दूरी बना ली है। इन मंदिरों के पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी भरभरा कर गिर पड़ेंगे। इंच इंच मंदिर से कमजोरी नजर आती है, लेकिन सच ये है कि कमजोर दिखने वाला इतना मजबूत स्ट्रक्चर आज तक नहीं बना। इस बीहड़ में इस तकरीबन 10 फीट ऊंचे इस प्लेटफॉर्म पर यह मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। इस ककनमठ मंदिर के इर्द गिर्द कई मंदिर थे छोटे छोटे, यानी मंदिर का समूह था। और ऐसी ही एक बची हुई जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी उसी मंदिर का एक हिस्सा बताया जाता है। और यहाँ पड़े ये सैकड़ों पत्थर ये भी बताते हैं कि वो मंदिर कहीं ना कहीं किन्हीं हालातों में जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज हमारे सामने है।
कभी मुगल काल के दौरान शासकों की तरफ से आक्रमण, वो तमाम इन छोटे छोटे मंदिरों पर तो हावी नजर आई। ये मंदिर टूटते चले गए, लेकिन जो नहीं टूटा वो है कक्कन मठ मंदिर। और अगर इन पत्थरों की भी बात की जाए, इस बाउंड्री से बाहर ये पत्थर नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इन पत्थरों को बाहर ले जाने की कोशिश करे तो यहाँ की धरती कांपने लगती है। ऐसी भी कहानियां हैं, हालांकि इस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो वो पत्थर यहीं का यहीं वो इंसान छोड़कर चला जाता है। और दूसरा, तथ्यों पे आधारित अगर बात की जाए तो ये पत्थर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आपको किसी भी आसपास के इलाके में नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसी कोई खदान नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है, कोई माइंस नहीं है जहाँ पर आपको इस प्रकार का पत्थर मिले। तो ये पत्थर उस जमाने में तकरीबन 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में यहाँ कैसे आया होगा, कौन लाया होगा और कैसे ये पत्थर यहाँ पहुँचा और कई फीट ऊपर ऊंचाई पर पहुँचा। इसीलिए भी कहा जाता है कि इसे भूतों ने बनाया है। इंसानों के बूते की बात नहीं थी कि वो 100 फीट की ऊंचाई पर कई टन वजन के ये पत्थर पहुँचा पाते। कोई नहीं जानता कि इस मंदिर की सच्चाई क्या है। इस नायाब स्ट्रक्चर का आखिर आर्किटेक्ट कौन रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण का इतना सधा हुआ ज्ञान आखिर किसने दिया होगा? खजुराहो शैली में बना मंदिर बना ही ऐसा होगा या समय के साथ जर्जर हो गया होगा? पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों को यूं ही नहीं रखा गया है, बल्कि मजबूत पेस्ट से जोड़ा गया है और 1000 साल से खड़े इस स्ट्रक्चर का राज उस पेस्ट में ही छिपा है। इसका चूना और इसका पेस्ट जो कांच, गुड़ और उड़द की दाल, बेल पत्रा होता है, उसके द्वारा पेस्ट बनाया जाता था। वो पेस्ट उस पर रखा जाता था और कुछ चूना का भी उपयोग होता था। उस समय सीमेंट का उपयोग नहीं होता था। उससे वो पेस्ट बन के तैयार होता है और उसको वो पिलर को चिपकाया गया है, इस तरह का है। एक सच ये भी है कि आज से 1000 साल पहले के इस ज्ञान के आगे पुरातत्व विभाग भी हार मानता नजर आता है। आज की इंजीनियरिंग के लिए इस स्ट्रक्चर की मरम्मत का काम भी असंभव लगता है और अपने पुराने निर्माण के दम पर ये मंदिर आज भी यूं ही खड़ा है, एक समृद्ध विरासत समेटे हुए, एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए, एक समृद्ध इंजीनियरिंग छिपाए हुए, जो अभी डिकोड किया जाना बाकी है, जिस अध्याय को अभी पढ़ा जाना बाकी है। सवाल ये है कि इस मंदिर को इंसानों ने बनाया या भूतों ने? क्योंकि अगर इंसानों ने बनाया होता तो इस तरीके से अधूरा सा क्यों लगता कि कोई भी शिला कभी भी धरती पर आ गिरे, और अगर भूतों ने बनाया होता तो फिर यहाँ की नक्काशी किसने बनाई? ये तमाम सवाल हैं जो इस जगह को और भी रोचक बनाए हुए हैं। दूसरा सवाल, ये मंदिर आज भी अधूरा सा क्यों लगता है? यहाँ रात को जाने पर मनाही क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने के लिए आए थे, लेकिन वो जवाब इस मंदिर के साथ ही दफन हो गए। ना मंदिर बनाने वाले रहे, ना बताने वाले। आज जो जीवित हैं वो है कहानियाँ, और 1000 साल बाद भी ज्यों का त्यों खड़ा ये कक्कन मठ मंदिर, जो अपने इतिहास को संजोए हुए, समाये हुए यहाँ पर ज्यों का त्यों खड़ा है।